वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। हमने अभी तक उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 120 तक डिस्कस किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें ये गिवन है 2 प्लस रूट 3 इंटू, ये डॉट का मतलब है इंटू, या जहाँ पे कोई भी साइन ना हो तो उसका मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन, इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है, और यहाँ पे 2 माइनस और वही सेम टर्म दोबारा लिखिए, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो हम इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ले सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ए क्या है मेरा, ये, और बी क्या है, ये पूरी टर्म। तो इसे लिखेंगे हम, बाकी सारी टर्म्स को अभी हम एज इट इज लिखेंगे। रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ से हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, और वो स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगी। ए क्या है मेरा 2, ए स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म मेरी बी है, जो ऑलरेडी एक नेस्टेड रूट है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, पहले बाकी सब सेम लिखेंगे। तो ये 2 आ गया मेरे पास, प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, 2 स्क्वायर 4 हो गया, और ये स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, माइनस यहाँ पे जो ये स्क्वायर है, इससे जो सबसे आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगी। कौन से वाली, ये जो है, ये कैंसिल हो जाएगी इस वाले 2 के साथ। तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगी, रूट 2 प्लस रूट 3। ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि ये इसका इनर मोस्ट अंदर का साइन है। ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही है, अलग अलग यूनिट्स नहीं है, ये एक सिंगल यूनिट है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस रूट 3, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ये मेरे पास 2 आ गया, 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 और उसका स्क्वायर रूट। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो फिर से वही वाला पैटर्न बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है मेरा और ये b है। फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, और ये रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एज इट इज, 2 स्क्वायर 4 हो गया,
जो आउटर मोस्ट रूट है उससे मेरा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 उसका स्क्वायर रूट, 2 माइनस रूट 3 उसका स्क्वायर रूट। ये फिर से वही पैटर्न आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से हम इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 4 माइनस 3 उसका स्क्वायर रूट 1 और ये 1। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। गिवन है मेरे पास रूट 5 की वैल्यू 2.2361 और रूट 3 की वैल्यू 1.7321। मुझे निकालना है 1 बाय रूट 5 माइनस रूट 3। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, हमें एक बात बहुत क्लियर हो गई कि हमें कभी भी रूट्स को जितना हो सके डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, क्योंकि उसे सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इसको हम पहले कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो रूट है वो डिनोमिनेटर में ना रह के न्यूमरेटर में आ जाए। अगर मैं इसको रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो ऑलरेडी 1 है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और नीचे क्या हो रहा है आप देखिए, फॉर्मूला बन रहा है फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं करने को इस नंबर को ऐसे भी लिख सकती थी, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, लेकिन फिर मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाती, तो ये मैंने जानबूझ के प्लस साइन लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में नीचे प्लस होगा तो मैं यहाँ पे माइनस लूँगी, जिससे मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाए। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही रैंडमली नहीं बना है, हमने नंबर्स ही वैसे सेलेक्ट करे हैं। पूरी ये जो टर्म है ये हमने सिलेक्ट ये सोच के करी है कि हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो जाए। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा, नीचे वाला रूट 5 ए है मेरा और रूट 3 बी है। तो ये हो गया रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 प्लस रूट 3 बाय 2। इन दोनों की वैल्यूज तो हमें गिवन थी, वैल्यूज पुट कर देंगे, विच इज 2.2361 प्लस 1.7321 और अपॉन में 2 आ गया, बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। ये हमें प्लस करके मिलेगा 3.9682 और डिवाइड करके आ जाएगा 1.9841। ऑप्शंस देखेंगे 1.9841, ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है 1.984 भी। वैसे तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए, क्योंकि वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये 4 तक है। लेकिन अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उन्होंने हमें 4 डिजिट प्लेस तक ऑलरेडी गिवन था, तो सॉल्व करने के बाद हमारा 4 डिजिट में आया है, तो ये हमारा सबसे प्रिसाइज आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8
माइनस 1/√8 माइनस √7। आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने का। √5 माइनस √4, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? फॉर्मूला बनाना है हमें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a माइनस बी हमारे पास है यहाँ पे इन सारी टर्म्स में, a माइनस बी की फॉर्म दिख रही है हमें। अब हमें a प्लस बी बनाना है, सबके लिए सेपरेटली बनाएंगे हम। ये हमने किया, मल्टीप्लाई करेंगे। और आप सिर्फ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक एडिशनल टर्म आप क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते। पर जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमने कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं करा क्योंकि ये कट करके तो 1 ही आ जाएगा। हमने सिर्फ उसको अपने बेनिफिट के लिए इस तरह से लिखा है कि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसे ही लिखेंगे इसके लिए भी, √8 प्लस √7, √8 प्लस √7। ध्यान देंगे इनके बीच में जो साइंस हैं उसके ऊपर। अब हम √7 माइनस √6 पर आए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 से, फिर माइनस है √6 माइनस √5, ये हो जाएगा √6 प्लस √5 से। एक और टर्म बची है हमारे पास, 1/√5 माइनस √4 इंटू √5 प्लस √4, √5 प्लस √4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस 8, यहाँ पे 8 माइनस 7, यहाँ पे 7 माइनस 6, यहाँ पे 6 माइनस 5 और यहाँ पे 5 माइनस 4। और ऊपर हमारे पास प्लस में टर्म्स रह गई, 9 माइनस 8 माइनस √8 प्लस √7। ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, स्पेशली सब्ट्रैक्शन के साइन से पहले कि कहाँ पे ब्रैकेट्स हैं। √6 प्लस √5, 6 माइनस 5 प्लस आ गया √5 प्लस √4, 5 माइनस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, √9 प्लस √8, ये तो 1 ही आ गया, माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6, इन सब के नीचे 1 है, माइनस √6 माइनस √5 1 प्लस √5 प्लस √4 अपॉन 1। अब ये देखिए इन सब के नीचे 1 आ गया है। ब्रैकेट्स खोल के तो हमने ऑलरेडी लिख लिया था। और इन सब के नीचे 1 है। देखिए सब कैंसलेशंस हो रही हैं, तो ये आ गया √9 प्लस √4 अपॉन 1। √9 3 होता है और √4 2, ये आंसर आ गया 5। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन है, √1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस अप अंटिल √120 प्लस 121। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट तो हमें वही चाहिए, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर यहाँ पे जिस ऑर्डर में हमें नंबर्स दिए हुए हैं √1 प्लस √2, अगर मैं इसको √1 माइनस √2 अपॉन √1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए क्योंकि हमारे ऑप्शंस में कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट सबसे पहले ही स्टेप में हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर हम a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें बात तो एक ही है। और यहाँ पे अगर आप देखें जितने भी डिनोमिनेटर हैं सब में प्लस का साइन है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन के अंदर √1 माइनस √2 होता तब मुझे प्रॉब्लम होती, क्योंकि तब मैं चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज √1 माइनस √2 विल नॉट बी इक्वल टू √2 माइनस √1। पर अगर प्लस का साइन है √1 प्लस √2, उसको मैं √2 प्लस √1 लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले तो मैं ये सीक्वेंस चेंज कर लूँगी और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप 2 भी मैं साथ में करते हुए उसके साथ अप्रोप्रिएट यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये लिखूंगी मैं √2 प्लस √1। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, जो मैंने लिख दिया उसी के अकॉर्डिंग अब मेरा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्वॉल्व है। ऐसे ही यहाँ पे बड़ी टर्म को पहले लिख लूँगी, छोटी को बाद में, जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो। ये क्लियर है आपको कि हम ये सिर्फ इस क्वेश्चन में कर सकते थे क्योंकि नीचे हमारे पास प्लस का साइन था डिनोमिनेटर में हर टर्म के बीच में, माइनस का होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट टर्म देखेंगे 1 बाय √4 प्लस √3 इंटू √4 माइनस √3 अपॉन √4 माइनस √3 प्लस यहाँ पर भी मैं बड़े वाली टर्म पहले लिख लूँगी इंटू √121 माइनस √120 √121 माइनस √120। सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज इस केस में 2 माइनस 1, ऐसे 3 माइनस 2 1। सबके डिनोमिनेटर फिर से 1 आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे √2 माइनस √1 बाय 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस √121 माइनस √120 अपॉन 1। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं, √2 √3। अब यहाँ पे अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें, हमने सारी टर्म्स नहीं लिखी, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि हमें एंड तक जाना है 121 तक, लेकिन हम ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो इट विल बी अ वेरी टीडियस टास्क। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। एक तो ये माइनस √1 ये तो बच रहा है, ये किसी से भी कैंसिल नहीं हुआ है। और एक और पैटर्न हमने नोटिस किया है, अगर मैंने 1 2 3 4 तक की टर्म्स ली थी तो मेरे सारे नंबर्स कैंसिल हो गए एक्सेप्ट 1 2 3, और ये जो सबसे बड़ा नंबर बचा है वो। अगर मैं इसके आगे 5 6 7 8 9 10 ये टर्म्स ले लेती, ये 4 भी कैंसिल हो जाता, 10 तक लेती तो 10 बचता। अब मैं 121 तक ले रही हूँ तो सिर्फ 121 बचेगा, उससे पहले के सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे माइनस √1 है, बाकी सब कैंसिल हो चुका है, एंड प्लस √121 बचा है हमारे पास। √1 तो 1 होता है, ये माइनस, और ये 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 माइनस 1 इज 10। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये टर्म्स भले ही कम लिखी हैं, बट ये डॉट डॉट जो हमें दिख रहा है ये कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज है, और हमें इसका ध्यान रखना है कि इसके बीच में भी नंबर्स हैं। तो हम ऑब्जर्व करें, जितना भी हमने सॉल्व कर लिया 4-5 टर्म्स को लेके, उसके अकॉर्डिंग क्या
वैल्यू बच रही है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास 1/1 प्लस √3 प्लस 1/1 माइनस √3। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे अलग से हर टर्म के साथ मुझे 1 माइनस √3/1 माइनस √3 इसके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। कैसे? a प्लस बी, a माइनस बी, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो a² माइनस b² हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे होगा? मैं एलसीएम ले लूँगी। मैंने इन सारी टर्म्स का एलसीएम लिया, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 आ गया। ऊपर यहाँ पे 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 आ गया, माइनस 1 माइनस √3 आ गया, प्लस 1 प्लस √3 आ गया। ये a² माइनस b² हो गया, a² माइनस b²। अब यहाँ मैं ब्रैकेट खोल दूंगी, प्लस √3 प्लस 1 प्लस √3। नीचे भी a² माइनस b² हो गया, ये 1 माइनस 3 हो गया, ये कैंसिल हो गए, -1 से +1 और ये प्लस 2√3 बचा और नीचे भी 1 माइनस 3 आ गया, तो ये आ गया -2 प्लस 2√3 अपॉन -2। यहाँ पे मैं -2 को कॉमन ले लूँगी, -2 को कॉमन लिया तो ये 1 बचा, -√3 और यहाँ पे भी -2 है, ये कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस √3 ऑप्शन ए मेरा आंसर आ गया। अगर आपको -2 को कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो खाली 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे करेंगे फिर? 2 लिया कॉमन तो यहाँ पे -1 प्लस √3 बचा और नीचे तो -2 था ही, ये कैंसिल हो गया, तो ये नीचे -1 बचा है। तो ऑफ कोर्स ये जो माइनस है ये ऊपर जाके सारे साइंस को इन्वर्ट कर देगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में पूरा माइनस है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये 1 माइनस √3 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, +1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस 2। अगर मैं यहाँ पे जो एडिशन वाली टर्म है इसमें शफल कर दूँ, 2 प्लस √2 की जगह √2 प्लस 2 लिख दूँ तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हम इसे और इनका हम एलसीएम ले लेंगे, √2 प्लस 2 √2 माइनस 2, तो 2 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2 इंटू √2 माइनस 2। सॉरी, यहाँ पे जो हमने चेंज किया था और ये पहले से टर्म थी, प्लस √2 माइनस 2 प्लस √2 प्लस 2। क्योंकि वो एडिशन में था इसलिए हम शफल कर सकते थे। सो ये जो हमने लिया था a² माइनस b² हो जाएगा और पहले की टर्म एज इट इज लिख देंगे, a² माइनस b² प्लस √2 माइनस 2 प्लस √2 प्लस 2। मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स खोली हैं और यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस √2 इंटू ये √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2√2 आ गई हमारे पास और नीचे भी √2 का स्क्वायर 2 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया -2 इंटू 2 प्लस √2 प्लस 2√2 अपॉन -2।
अब ये -2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -4 -2√2 प्लस 2√2 ऑलरेडी था, -2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास -4 बाय -2 कैंसिल होके 2 आ गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, ये भी सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है। √5 प्लस √3 प्लस 2 बाय 3 प्लस √5 माइनस 3 बाय 3 प्लस √3। इसमें ध्यान रखना है कि सबके ऊपर रूट्स नहीं है, सिर्फ एक ये पहली वाली टर्म में दोनों डिजिट्स के ऊपर रूट है, बाकी दोनों में नहीं है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं बन सकता और एलसीएम लेके भी नहीं बन सकता, हम इंडिविजुअली हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से नंबर से करेंगे? √5 माइनस √3 से, जिससे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाए a² माइनस b² का। ये 2/3 प्लस √5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5 से, और -3/3 प्लस √3 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √3 अपॉन 3 माइनस √3 से। सॉल्व कर लेंगे इसे। √5 माइनस √3, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा यहाँ पे। ये 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज 3 माइनस √5 से, तो हम मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे 2 × 3 6 एंड 2√5, और नीचे a प्लस b a माइनस b, तो a² माइनस b² माइनस 3 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 9 एंड देन 3 × √3 3√3 अपॉन a² माइनस b²। तो यहाँ पे √5 माइनस √3, a² माइनस b² हुआ 5 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2√5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5। ये हमें ध्यान देना है कि एक √5 है और एक ये नंबर पूरा है 3। अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व। ये माइनस है बाहर, 3√3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3। ये हो गया √5 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस 6 माइनस 2√5 अपॉन 4 माइनस 9 प्लस 3√3। हम ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस का साइन है इसके बाहर, और ये 9 माइनस 3 6 था। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √5 बाय 4 माइनस 3 प्लस √3 बाय 6, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम √5 माइनस √3 प्लस 3 माइनस √5 माइनस 3 प्लस √3। हमने ऑलरेडी इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाके सॉल्व कर लिया है। ये ब्रैकेट हमने कॉमन के लिए लगाई थी, तो हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे उसे। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें। √5 से √5 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 3 माइनस 3 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 0। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। √2 की वैल्यू गिवन है 1.4142, और हमें वैल्यू निकालनी है 7/3 प्लस √2 की। सेम मेथड से सॉल्व करेंगे इसको भी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उससे हमें a² माइनस b² मिल जाएगा। ऑपोजिट साइन लेंगे जो भी डिनोमिनेटर का है उससे।
ये हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 माइनस रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 7 इंटू 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 विच इज 7 इंटू 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस रूट 2 बचा। रूट 2 की वैल्यू मुझे गिवन है 1.4142। जितने डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है उतने डेसिमल प्लेसेस तक हमें ज़रूर सॉल्व करना है इसे। 1.4142, ये 10 8 5 8 5 1, तो ये आ गया 1.5858। ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। तो ये हमें गिवन है √6 माइनस √3 माइनस 4 √3 √6 माइनस √2 माइनस 6 अपॉन √8 माइनस √12। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट्स में है उन्हें फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी रूट के बाहर आ सकता है। √6 तो ऑफ कोर्स नहीं आ सकता, तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे √6 प्लस √3 से, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। ये माइनस साइन है, ध्यान से लिखेंगे। 4√3, √6 तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई कर देंगे √6 प्लस √2 अपॉन √6 प्लस √2 से। अब यहाँ पे देखिए 6 है, एक 2 बाहर आ जाएगा मेरा, मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ 8 को। 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब विच इज 2 स्क्वायर इंटू 2। इसका मैं स्क्वायर रूट करूँगी, एक 2 बाहर आ गया, अंदर √2 रह गया। ऐसे ही 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 4, इसका मैं स्क्वायर रूट करूँगी, 4 का स्क्वायर रूट होकर 2 आ जाएगा, तो 2√3 आ गया। 8 को ऐसे लिख सकती हूँ, 12 को ऐसे, तो 8 की जगह मैं लिखूँगी 2√2, 12 की जगह मैं लिखूँगी 2√3। और यहाँ पे 6 है मेरा, नीचे से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 6 √2 माइनस √3 आ गया और ये 3 हो गया। तो ये मेरी टर्म आ गई 3 अपॉन √2 माइनस √3। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी यहाँ पे, माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √3 और मल्टीप्लाई करूंगी √2 प्लस √3 से। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, देखिए 3√2 इंटू √6 प्लस √3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस का साइन आ गया, 4√3 इंटू √6 प्लस √2 अपॉन √6 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस का साइन आ गया बाहर, 3 इंटू √2 प्लस √3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3√2 √6 प्लस √3 अपॉन √6 का स्क्वायर 6 और ये -3, फिर ये माइनस 4√3 इंटू √6 प्लस √2, √6 is 6 minus 2 minus 3√2 plus √3 upon 2 minus 3. 3√2 to √6 plus √3 upon 3 minus 4√3 into √6
प्लस रूट 2 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 अपॉन माइनस 1। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे माइनस का साइन है, ब्रैकेट्स खोल लेंगे। रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है, मतलब पूरी टर्म के साथ माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। रूट 2 इंटू रूट 6 रूट 12 प्लस रूट 6 माइनस रूट 18 माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल। हम 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं और ये 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 रूट 3 आ गया। माइनस 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 2 ज़ा 18, तो ये 3 बाहर आ गया, माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 5 रूट 3। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है। रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5 इसकी वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के लिए यहाँ पे आप देखिए कि हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो हम उसके साइन का ऑपोजिट साइन लेंगे जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, एक्चुअली ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला लगाया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे, रूट 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था हमने, 7 माइनस 5 आ गया, तो 7 प्लस 5 प्लस 2 रूट 7 रूट 5 अपॉन 2, 12 प्लस 2 रूट 7 रूट 5 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, 6 प्लस रूट 7 रूट 5 आ जाएगा अपॉन 2, रूट 7 इंटू रूट 5 हो जाएगा रूट 35। सो ऑप्शन नंबर डी 6 प्लस रूट 35 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ पे गिवन है इफ 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3, देन हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे इसको भी। 5 प्लस 2 रूट 3, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, इंटू 7 माइनस रूट 3 इंटू 7 माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 5 प्लस 2 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, और नीचे फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये 5 मेरा पहले मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, फिर मेरा 5 मल्टीप्लाई होगा 4 रूट 3 के साथ,
फिर जो मेरी ये टर्म है 2√3 वो मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, फिर ये 2√3 मल्टीप्लाई होगा 4√3 के साथ, और नीचे 49 माइनस 16 इंटू 3, फिर आ गया 35 माइनस 20√3 प्लस 14√3 माइनस 8 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो गया, 49 माइनस 48, 35, ये हो गया 14 माइनस 20 माइनस 6 √3 माइनस 24 अपॉन 1, 35 माइनस 24 हो गया 11 माइनस 6√3 विच इज इक्वल टू a प्लस b √3। ये गिवन था मुझे कि ये पूरी इक्वेशन a प्लस b √3 के इक्वल है। तो क्लियरली यहाँ से देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये जो a है 11 है और जो ये b है ये -6 है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में तो प्लस है पर यहाँ पे माइनस आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, a 11 है और b -6 है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132। अगर √2 गिवन है 1.414, तो हमें वैल्यू निकालनी है √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 की। सिमिलर वे में करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, नीचे लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे बहुत ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, मतलब कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम इसी फॉर्म में रखेंगे तो हमारे लिए आंसर निकालना ज़्यादा इजी होगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर √2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर आ गया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, तो मतलब मेरे पास बस ये टर्म बची है, ठीक है। और मुझे वैल्यू क्या निकालनी थी, √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1 इसके होल स्क्वायर की। देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है। और ये जो अंदर का आया इसकी हमने वैल्यू निकाली थी अभी अभी, क्योंकि हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, वो आ गई है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। पर अभी हमें इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, √2 माइनस 1 बचा, √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1, तो 0.414। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। गिवन है मेरे पास √3 की वैल्यू 1.732 और मुझे वैल्यू निकालनी है 3 प्लस √6 अपॉन 5√3 माइनस 2√12 माइनस √32 प्लस √50 की। देखिए यहाँ पे ना हम इनके प्राइम फैक्टर्स बना के सबसे पहले तो जो स्क्वायर रूट्स हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 6 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है। 12 के कैसे लिखेंगे, 12 है 3 इंटू 4, हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, 4 का स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा 2√3। नेक्स्ट है 32, 32 को हम कैसे लिखते हैं, 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा 4। 50 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 25, 25 का स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, 3 प्लस √6 अपॉन 5√3 माइनस 2 इंटू 2√3 माइनस 4√2 प्लस 5√2, तो ये आ गया 3√6 अपॉन 5√3 माइनस
4√3 और ये +√2 आ गया। 5√2 में से 4√2 कैंसिल हो गया। 3 + √6 अपॉन ये भी 5√3 में से 4√3 गया, √3 प्लस √2 बचा। अब हम इसमें आगे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हम कर रहे थे a² - b² के फॉर्मेट में लाने के लिए। तो 3 + √6 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन a² माइनस b²। यहाँ पे ये जो 3 है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, प्लस √18 माइनस √12, 3 - 2 1 आ गया। तो 3√3 माइनस 3√2, अभी हमने 12 का निकाला था, 2√3 और 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट होके। तो 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 1 था, ये कैंसिल हो गया। 3√3 में से 2√3 गया, √3 बचा। √3 की वैल्यू मुझे गिवन है 1.732। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 2 + √3 अपॉन 2 माइनस √3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 + √3 अपॉन 2 + √3 से, प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 + √3 से मल्टीप्लाई करूँगी 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 से, प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 को मल्टीप्लाई करूँगी, जो भी डिनोमिनेटर है उसके ऑपोजिट साइन लेकर। इसे सॉल्व करेंगे, 2 + √3 का होल स्क्वायर आ गया अपॉन 2² माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ गया अपॉन 2² माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर आ गया अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस, और ये जो पहले वाली टर्म थी इसके नीचे 4 - 3, दूसरे वाली टर्म के नीचे भी 4 - 3 प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 3 - 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास। ये दो टर्म्स के तो डिनोमिनेटर सेम है, हम कैंसिल कर सकते हैं जो भी हमारे पास ऑपोजिट साइन के हैं। फिर ये आ गया 4 + 3 + 4 + 3 एंड प्लस 3 + 1 माइनस 2√3, इसके अपॉन में 2 है। ये हो गया मेरे पास 4 + 4 8 एंड 6 14, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 माइनस √3 रह गया। ये हो गया 16 माइनस √3। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135। एक्स गिवन है मुझे √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 एंड वाई गिवन है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई को मैं कैसे लिखूंगी, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3
अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी क्योंकि क्लियरली a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है मेरे पास। तो रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, तो रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। तो ये रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर आ गया प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर आ गया अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे पता है कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 5 माइनस 3। ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, ऐसे यहाँ पे प्लस 3 माइनस 2 16/2 8। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर सी 8 is the answer. So that's it for today's video. इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू और आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस करने में अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। प्लीज़ खुद से रिवाइज कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो एंड चेक द सॉल्यूशंस एंड वेरीफाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।